सिंदूर का देखी होंगे आप लोग को, बहुत सिंदूर का टेलर। ये जितने भारतीय जनता पार्टी वाले सब तो उन्हें क्या पता, अगर सिंदूर भेजना है तो सबसे पहले अपनी वाइफ को तो भेज दे दोबारा। हमारे देश की जनता एकदम अपने बहनों को लेके वहाँ पे चले कि भाई, लेकिन चंद मिनट के लिए ट्रंप इनका नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दिया मानवर जी, एक मिनट भी साथ नहीं दिया मानो। सीज फायर समझौता सही वक्त पर हुआ आपके हिसाब से? देखिए मैम, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे देश के प्यार है, जो राहुल भाई लेके चले थे, नरेंद्र मोदी जी, पता है इस बार बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक है। अगली बार चुनाव हमारे नौजवान और सेना को जो फर्जी अभी हुआ था उसमें मरवा के अपना क्रेडिट ले लिए, वही चाले दोबारा चलने की कोशिश किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ छंद अपनी कुर्सी के लालच के, बिहार के कुर्सी के लालच के लिए। आप लोग बताइए, आदमी अगर हमारा देश किससे विरोधी लेता है? अमेरिका से ले तब बहादुरी है, चीन से ले तब बहादुरी है। एक कमजोर आदमी देश से ले रहे हैं, उससे क्या बहादुरी है मैडम जी, आप बताइए क्या बहादुरी है? जो खुद आदमी कटोरा लेके चाहे जैसे बेचारे गए, उससे आप कहते हैं कि मैं सीना ऊंचा 56 इंच के कर लिया हूँ। एक गरीब का आप जूता मार दोगी तो उससे 56 इंच के सीना चौड़ा हो जाता होता मैडम जी, आप बताइए। तो देश की जनता समझ चुकी है नरेंद्र मोदी जी की कि आप झोला लेके वास्तव में ये जाने वाले हैं, ये रियल में कह रहा हूँ। वो तो कई बार अपने बयानों में ये कहते भी नजर आए कि भैया हम तो फकीर की तरह झोला लेके आए हैं, उससे चले जाएंगे। लेकिन देश की जनता ना, वो जो झोला लेके आए भी थे ना, वो भी झोला छीन लेंगे ना। इतना ज्यादा गुस्सा पीएम मोदी जी के लिए, इतना ज्यादा गुस्सा? मैं अकेले गुस्सा नहीं हूँ, हमारे देश की जनता 140 करोड़ देश की जनता, पूरा गरीब मजदूर बेचारे लाचार जितने नौजवान जितने हैं, सब गुस्सा है उन पे भाई। पीएम मोदी तो कह रहे पहले से हमने देश का हाल बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा मैम, ठीक है, आप भी कुछ न कुछ धीरे धीरे 25-24 ईयर के होंगी, मेरे भाई साहब होंगे। एक भी कोई अगर टेक्नोलॉजी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाए हो तो बताइए। एक कैमरा कांग्रेस की देन था, जो आज मोबाइल पकड़े कांग्रेस की देन थी, जो आज का कंप्यूटर नरेंद्र मोदी जी देश की मिसाइल जो वहाँ से आज कह रहे थे अपना क्रेडिट ले रहा है, वो कांग्रेस की ही देन थी। एक भी कोई टेक्नोलॉजी लाए तो बताइए। हाँ, एक टेक्नोलॉजी लाए थे, एक दिमाग लाए, देश के बेचने के लिए दिमाग एक लाए हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे देश को? अरे क्या नहीं बेचे मैम, बताइए क्या नहीं बेचे, बताइए ना कि यही नहीं बेचे। जितनी सरकारी संपत्तियां था सब बेच चुके हैं, जितनी सरकारी संपत्ति थी सब बेच चुके हैं, सब बेच चुके हैं, सब। अच्छा, मुद्दे पर अगर हम आए, सीज फायर में ये कहा जाता है कि ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब जाकर हुआ, इस बात से कितना आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, ट्रंप वास्तव में इन्वॉल्व जितना सेटिस्फाइड ना, इन्वॉल्व नहीं था, वो पाकिस्तान के ही साथ दे रहा था ट्रंप। जो मोदी जी कह रहे थे मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है, एक बार आने के देश के सारा पैसा उनको ट्रंप के उद्घाटन में, उनके समारोह में लगा दिया, देश के सारा पैसा। ममता बनर्जी क्या इसीलिए आक्रोश दिखा रही है, कह रही है कि पहले अपने घर में सिंदूर दे, और मोदी कौन होते हैं घर घर सिंदूर बांटने वाले? बड़ा ही वो चैलेंज आजकल कर रही है पीएम मोदी को कि लाइव डिबेट हमारे साथ करे, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर लेके। मतलब मोदी क्या बिना देखे बोल ही नहीं पाते, टेलीप्रॉम्प्टर का चैलेंज दे रही है। देखिए, मोदी जी की गलती नहीं, इनके संस्कार, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ही गलती है। अच्छा, जितना जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक सबसे ज्यादा रेशियो उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बहन बेटी को छेड़छाड़ हुआ है, बहन बेटी को बलात्कार हुआ है, बहन बेटी को गंदी नजर से देखते हैं, ये सब है। अब रही बात की सिंदूर की, ये सिंदूर जबरदस्ती बहन बेटी के भेज रहे हैं। बहन बेटी का हक सिर्फ उनके या तो माता पिता जो अपने मन पसंद से उनको चुना जाता है, या उनके हस्बैंड का हक होता है, या उसके पति का हक होता है, ना कि नरेंद्र मोदी तुम्हारे के लिए हक होता है। अच्छा, भाजपा लगातार ये हमला बोलती है कि जब सालों पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में जब हमले, ये इस तरह का ये आतंकवादी हमले हुए थे और पूरे देश में, इस तरफ थोड़ा सा आ जाए जी जी, उस वक्त इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान के सामने, उस वक्त इंदिरा गांधी थी, तो उस वक्त उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था। और पीओके की भी बीजेपी अगर बात करती है तो कहती है कि उस वक्त आखिर छोड़ क्यों दिया गया? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त भी तो छोड़ दिया गया। देखिए मैम, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस परिवार था, वो देश के हित के लिए हमेशा जब युद्ध हुआ, देश के हित के लिए युद्ध हुआ। ऐसा ही है कि कांग्रेस पार्टी जो देश के हित के लिए युद्ध हुआ और कुर्बानी भी की।
भारतीय जनता पार्टी के न तो नरेंद्र मोदी कुर्बानी किया, न कोई उनका एक सांसद का बेटा कुर्बानी किया, न कोई एक पार्टी का कोई नेता। अगर आप बता दीजिए आरएसएस से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके भारत के हित में कोई एक कुर्बानी किया हो तो बताइए। पीओके की बात हम कर रहे हैं, आपसे पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जब अभी बड़ा ये कहा जा रहा था, बड़ा दमखम दिखाया जा रहा था कि अरे हमने बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए, आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए, तो फिर पीओके क्यों नहीं ले पाए? मैम ये बताइए, खोखला है ये भारतीय जनता पार्टी, खोखला। अगर वो चाहते ना नरेंद्र मोदी जी, अगर वास्तव में रियल में देश के हित के युद्ध छेड़े थे तो पीओके इनके लिए चंद मिनट के, हमारे देश की जो सेना है ना, एक बार ऑर्डर की करने के बाद पीओके का पूरा पाकिस्तान लेने के लिए तैयार थे, लेकिन ये युद्ध नहीं कराने चाह रहे थे। सिर्फ अपने सैनिक को मजबूरन में उनको भेज के उनको हमारी जो बहन बेटी कुछ हैं बेचारी, उनको विधवा करके अपने बिहार के चुनाव के कुर्सी के लालच में ये युद्ध कराए थे। डर किस बात का, चुप्पी क्यों साधे रहते हैं जब इनसे इस तरह के सवाल सामने आते हैं कि सीज फायर जल्दी क्यों करा लिया गया या फिर पीओके क्यों नहीं ले पाए, तो बिल्कुल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मैम अच्छा बताइए, जो सच्चाई नहीं है तो चुप्पी साबिर, कितना जुमला कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। देश की जनता आजकल अभी कितना पैदल चल रही है। आप लोग के चैनल, अगर गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, ये आप लोग के चैनल के द्वारा देश की जनता को जो एक एक बात पहुंच रही ना, क्या जवाब देंगे, किस मुंह से देंगे, कितना झूठ बोलेंगे? तो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि युद्ध झूठा था। कहीं कुछ पाकिस्तान के यहाँ पे कुछ गिरा नहीं, कहीं उसका कुछ मरा नहीं, कोई आतंकवादी मरा नहीं, तो क्या दिखाएंगे? इसलिए राहुल भाई के जो आवाज उठाए थे, क्यों नहीं मीटिंग करा रहे हैं? इसीलिए नहीं करा रहे, वहां कुछ युद्ध था नहीं। कब तक झूठ बोलोगी आप लोग? जो सच्चाई होती तब तक 56 इंच का सीना तान के दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, लो ये बात हुआ वगैरह वगैरह, जब वहां कुछ ऐसी चीज है ही नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेके प्रधानमंत्री से लेके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके कोई इस बहस पे नहीं बोलने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो एक आखिरी सवाल, जो बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो क्या बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, तमाम मंत्री हैं, नेता, तो क्या सबको खुली छूट मिल गई है कि कुछ भी करो, जिस तरह से वायरल हो रहे हैं लगातार ये लोग? देखिए मैम, इसीलिए आप देखिए होंगे जितने अदर पार्टियां अपने पार्टी से निकाल देती है, वो भारतीय जनता पार्टी को ले लेती है। पता नहीं कौन से पाउडर आजकल है, आजकल पता नहीं कौन से पाउडर हो, हमें समझ में नहीं है। हो सकता है मोदी पाउडर हो, स्मृति ईरानी पाउडर हो, या मानव राजनीति पाउडर हो, तो जितने वहाँ के पूरा स्वतंत्र हो जाते हैं। पाउडर से क्या तात्पर्य है? अरे पाउडर से इसलिए तात्पर्य है, अगर मैं मान लीजिए समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश मतलब कि बसपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी है, अगर उसमें आप बलात्कारी हैं या कोई देशद्रोही हैं या कोई ज्यादा लुटेरे हैं, अगर भाजपा में चले जाइए तो एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब गंदगी हटाने वाले पाउडर की बात है? गंदगी हटाने वाले पाउडर है, जो पूरा जितना गंदगी अपने पास रख लेते हैं, तो इसलिए ये पाउडर है, इसलिए स्वतंत्र हो जाते हैं कि भाई जो जिससे हमें डर था हम उसमें चले गए, तो स्वतंत्र होकर बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन अंत नहीं चलने वाला, ये इनका अंत हो जाएगा, अंत है। इसी 2027 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यही से स्टार्ट होगा, क्योंकि गरीब मजदूर लाचार जितने नौजवान बेचारे हैं, आज मैं नौजवान के चैनल के द्वारा कह रहा था, गरीब मजदूर बेचारे मजदूरी कर करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमटेक, बीटेक सब कराते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। उनके बच्चे के जब एज हो जाती है तो उनका शादी विवाह वगैरह वगैरह करने में बहुत परेशानी होती है। कर्जा ले लेके अपने बच्चों को बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं, 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपया दे दे के एमबीबीएस करा रहे हैं बेचारे, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए उनकी इतनी बद्दुआ लग रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, जितने युवा हैं उनकी आवाज आप सुन लीजिए, आप वैकेंसी निकालिए, आपका युवा देश आपके साथ रहेगा। इतने गरीब मजदूर को आपको दुआ लगेगी, नहीं तो बद्दुआ मत लीजिए, सब यही रख के चले जाएंगे, कीड़ा पड़ेगा, देश की जनता का बद्दुआ लगेगी तो।